अच्छा, तो हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ रहे थे। नेचुरल गैस, इट्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद लो molecular weight. Methane, together with other gases such as ethane, propane, and butane, makes up about 85% of the mixture. It has a simple origin to coal and petroleum. Okay, as a result, it is discovered with their deposits. Natural gas is utilized as a fuel in both households and industries. Compressed natural gas (CNG) is utilized as a fuel in cars. Carbon black and fertilizers are also made from natural gas. Okay. इन्होंने बोला है कि नेचुरल गैस हमारे पास हाइड्रोकार्बन का कम्बिनेशन है, जिसमें कि हमारे पास लो मोलिकुलर वेट से ये हाइड्रोकार्बन बने हुए हैं, उसका मिक्सचर है। इसमें हमारे पास मीथेन है। मीथेन के साथ डिफरेंट और भी हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स है। जिस तरह से हमारे पास कार्बन की ही फैमिली के हैं, इसमें हमारे पास मीथेन के बाद इथेन आ जाता है, फिर प्रोपेन, जिसमें कि हमारे पास कार्बन के साथ 3 कार्बन एक साथ अटैच होते हैं। इथेन में 2 कार्बन अटैच होते हैं, ब्यूटेन में 4 कार्बन अटैच होते हैं। इस तरह से 85% इसका पूरा मिक्सचर बनाता है मीथेन का। और ये डिफरेंट जो हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स मिलते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इट हैज़ सिंपल ओरिजिन, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम की तरह का इसका भी सिंपल ओरिजिन है। इट हैज़ सिंपल ओरिजिन टू कोल एंड पेट्रोलियम। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि नेचुरल गैस भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि हमारे पास यूटिलाइज होती है फ्यूल के तौर पर घरों में या फिर इंडस्ट्रीज़ में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम सीएनजी भी कहते हैं, हम इसको कार्स में डालते हैं ताकि गाड़ियाँ चल सकें। इसके अलावा इसके पंप्स बने होते हैं। कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइजर्स भी नेचुरल गैस से ही बनते हैं। इसमें इतना ज़्यादा नहीं बताया गया, बस इसमें ये बोला गया है कि इसका भी सिंपल ओरिजिन है कोल और पेट्रोलियम की तरह से। ओके, उसके बाद हमारे पास है सेकंड टॉपिक है 2.4, जो है हमारे पास 3.24 3.2.4. Okay, plants micromolecules such as carbohydrates, proteins, lipids, and vitamins are synthesized by the living plants. Glucose is the fundamental unit of all carbohydrates and it is produced by the plants through photosynthesis. ठीक है, हम पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो है ग्लूकोज बनाते हैं, और इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स, हम कार्बोहाइड्रेट्स को मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल, बड़े से भी बड़ा मॉलिक्यूल। उसके बाद हम माइक्रो में कहते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स, तो मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स में लिपिड्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, विटामिन आ जाते हैं, जो कि प्लांट सिंथेसाइज करता है। उसके बाद है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। ओके, स्टार्च एंड द सेल्यूलोज आर फॉर्म्ड एज ग्लूकोज पोलीमराइजेस फर्दर। पल्सेस एंड बीन्स आर हाई इन प्रोटीन। दालों और बीन्स में हमारे पास प्रोटीन बहुत ज़्यादा रेशियो में होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, जो कि हम उसको कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी, तो उसमें से प्रोटीन मसल्स वगैरह या फिर डिफरेंट बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन आर मेड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट लिव्स ऑन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। अच्छा, तो कहना है कि प्रोटीन बनता ही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से है, जो कि प्लांट के रूट में रहता है। इसके अलावा सीड्स फ्रॉम प्लांट्स इंक्लूडिंग सनफ्लावर, रैपसीड, पाम, कोकोनट एंड ग्राउंड नट कंटेन ऑयल्स। तो हमने पढ़ा है कि डिफरेंट प्लांट की सीड से हम जो ऑयल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें इस बात का बताया जा रहा है। फिर है हमारे पास एप्पल और सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उसमें जो है विटामिन की रेशियो या फिर विटामिन का कहते हैं पाया जाना वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसमें प्लांट्स प्रोवाइड अस विद गम्स, रबर, मेडिकेशंस एंड अदर प्रोडक्ट्स इन एडिशन टू दीज प्राइमरी फूड स्टेबल्स। ओके, तो ये बता रहे हैं कि हम किस तरह से प्लांट्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ें, जिसमें रबर हो गए या फिर जितने हम दवाइयाँ ले रहे हैं, रबर, गम्स जो हम ग्लू कहते हैं, या डिफरेंट चीज़ें जो हम प्लांट से कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी बॉडी यूज़ कर रही है, हमारी डेली बेसिस पे जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो किस तरह से प्लांट्स के लिए जा रहे हैं। तो फर्दर कोई इसमें इम्पॉर्टेंट वो नहीं है। सो अब छोटा सा टॉपिक है जिसमें सिंथेसिस इन लेबोरेटरी है। इसमें लिखा है कि इट वाज थॉट जस्ट ओवर 2 centuries ago synthesizing of organic compounds because they possessed vital force which is required for the organic compound synthesis. वोलर्स लेबोरेटरी सिंथेसिस ऑफ यूरिया, जो कि हमने पढ़ा था कि पहले ये लोग बनाने की कोशिश भी नहीं करते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो है हमारे पास लेबोरेटरी में, वो कहते थे ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब वोलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि उसने यूरिया बनाया था लेबोरेटरी में, तो उसके बाद से स्टैब्लिश्ड
एरिया ऑफ लेबोरेटरी सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इजाद जो है या फिर बनना जो उसका है लैब्स में शुरू हो गया था। मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब बने जा चुके हैं लेबोरेटरीज में आज तक, और दे रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड। ड्रग्स और मेडिकेशंस जो हमारे पास दवाइयाँ, फ्लेवरिंग्स या एसेंट्स जो हमारे पास टॉफ़ीज़ बन रही हैं, डिफरेंट फ्लेवरिंग्स हम यूज़ कर रहे होते हैं फूड में, एडिबल्स में, वो सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एस्टर्स हमने नाम सुना है जिसमें कि हम फ्लेवर्स देते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर देना। इसके अलावा प्लास्टिक्स या पेंट्स हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स और रबर, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज, या जितनी भी चीज़ें हमारे पास आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। ऑफकोर्स मॉडर्निज्म है, डिटर्जेंट्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, डिफरेंट मॉस्किटोज़ को मारने के लिए हम जो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स, पेस्टिसाइड्स और द प्रोडक्ट्स, सब कुछ हम लेबॉर्ट्री में ईजिली प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसमें इस पैरा में तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, यही था यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारे पास जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा बन रहे हैं तो इनके कॉमन यूज़ भी बहुत हैं और लैब्स में बन रहे हैं। दीज कंपाउंड्स जो है हम फूड के तौर पर भी कंज्यूम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जिसमें कि हम लिख कह सकते हैं कि मिल्क को, एग्स को, मीट को, वेजिटेबल्स को, और तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, विटामिन, इन सबको हम कंज्यूम कर रहे हैं। क्लोथिंग के लिए हम कह सकते हैं नेचुरल कॉटन, सिल्क, वूल एंड सिंथेटिक, जिस तरह से पॉलीएस्टर हो जाता है, नायलॉन हो जाता है, फाइबर्स आर यूज्ड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्लोथिंग वी वेयर यूज्ड एज अ बेडशीट। नायलॉन, डेक्रॉन, एक्रेलिक, ये सारे जो है हमारे पास लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये सिंथेटिक फाइबर्स को हम यहाँ पे मेंशन किया इन्होंने, और ऑल ऑफ दिस सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ओके, यूज एज अ हाउस, तो वुड जो है मोस्टली हमारे पास बनी हुई होती है सेल्यूलोज से, जो कि नेचुरल भी पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स टू फर्निशिंग्स में। ओके, इसको हम जैसे घर में बनाने में यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा फ्यूल का हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट रोल है जिसमें कोल आ जाता है, जैसे कोयले से हम यूज़ कर रहे होते हैं फ्यूल के तौर पर। पेट्रोलियम के जैसे कि हम कोल को कहते हैं ना, ट्रेन की पटरी इंजन में डालते थे तो चलता था, फिर पेट्रोलियम में या नेचुरल गैस में आर द फ्यूल्स वी यूज इन आर कार्स एंड इन आर होम्स। दीज आर रेफर टू एज फॉसिल फ्यूल्स, जो कि हम कहते हैं फॉसिल से मिलकर बने हैं। जब ये बर्ड हो गए थे तो इसमें से ज़मीन के अंदर से तेल निकल आया। These are all organic compounds. Medical applications. We employ a significant variety of organic compounds, natural, generated by plants. As medications, तो जड़ी बूटियों से हम जैसे कि दवाइयाँ हासिल कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम प्लांट्स के अज्जा से बना रहे हैं। विच सप्रेस और किल बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को मार देती है, हमें इलनेस से बचाती है और इन्फेक्शियस इलनेस से भी बचा रही होती है। और एंड अदर लाइफ सेविंग मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन लेबॉर्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है रॉ मटेरियल के तौर पर भी यूज़ हुए जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की। इसमें रबर आ जाता है, पेपर आ जाता है, इंक आ जाती है, इंक आ जाती है, फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं, डाइज, पेंट्स, वार्निशेस, इंसेक्टिसाइड्स और मच मोर, जो कुछ भी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें नेक्स्ट टॉपिक है जो अल्केन्स होते हैं, हम उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर, या इसका एक और नाम है पैराफिन्स। अब अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स क्या है, उसमें हम कहते हैं कि पैरा मीन्स लिटिल, एफिन मीन्स एफिनिटी। तो इसका फॉर्मूला है CnH2n+2, और इसके हम कहते हैं कि n जो है इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। उसमें हम जो है कहेंगे n जो की जो रेंज होगी वो 1 से लेके 40 तक जो है 1 to 40 हो सकती है। और एल्केन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीक्वेंस रखती है, जो उसके हमारे पास इस जगह पे मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नैनेन एंड डेकेन। उसमें हम बोल रहे हैं अल्काइल रेडिकल क्या होता है। अगर तो हमारे पास ये सब लिखे हुए हैं, इसमें से हम एक H निकाल दें, माइनस कर दें एक H, तो ये बचेगा CH4 से एक H निकाल देंगे तो CH3 बचेगा। इसको हम मीथेन की जगह मिथाइल पढ़ेंगे। अब इसमें जो है इथेन की जगह एक H निकाल देंगे तो H6 की जगह H5 हो जाएगा, हम इसको इथाइल पढ़ेंगे। क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमने कॉमनली कुछ भी डिफिकल्ट नहीं किया, हमने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया, बस एक H निकाल दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे C3H7 हो जाएगा प्रोपाइल, C4H9 हो जाएगा ब्यूटाइल, C5H11 पेंटाइल, C6H13 हेक्साइल, C7H15 हेप्टाइल, C8H17 ऑक्टाइल,
C9H19 नोनेल या फिर नोनाइल भी बोल सकते हैं हम इसको, C10NH21 डिकाइल या फिर डिसील। ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती हैं। फिर हमारे पास है और होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं? हमारे पास जो हमने देखा ये सब हमारे पास होमोलोगस सीरीज है। इसमें हमारे पास ये कह रहे हैं कि इन सब में जो है फर्स्ट पे हम देख लेते हैं इसका जनरल फॉर्मूला। हमारे पास CnH2n+2 होता है या फिर CnH2n हो सकता है या फिर CnH2n+-2 हो सकता है। उसके अलावा हम होमोलोगस सीरीज इसको कह रहे हैं कि ये हर तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हम डिस्क्राइब करते हैं, फिर क्लासीफाई कर देते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देना। उसके अलावा इन सब में जो है इन सब जो हमने कॉलम पढ़ा था इसमें C और H2 का जो है डिफरेंस होता है और इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर मास में जो है हमारे पास 14 AMU का डिफरेंस होता है। मतलब हम इसमें से प्लस करेंगे, इसके बाद हम इसमें भी प्लस करेंगे तो हमारे पास हम देखेंगे 14 AMU का डिफरेंस आ जाएगा एक ग्रुप में। अब जितना ये हम नीचे जाएंगे इसमें 14 का डिफरेंस आता रहेगा। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है हर एक मॉलिक्यूल जो हमारे पास ग्रुप है इसकी सेम होती है, बिकॉज दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप तो इसमें तो सेम है ना। हमारे पास इसमें सिर्फ जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये सारे तो अल्केन की फैमिली हम पढ़ रहे हैं, हल्के अल्केन की फैमिली पढ़ रहे हैं, तो इसके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट राइज होते रहेंगे इन लॉग स्टेप विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस। तो जिस तरह से हम नीचे जाते रहेंगे इस तरह से इसमें जो है मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ते रहेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इवॉल्व होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। मेल्टिंग बॉइलिंग जो है राइज होता रहेगा, क्योंकि जितना मेल्टिंग बॉइलिंग हमारे पास ज़्यादा उस वक्त होता है जब हमारे पास मॉलिक्यूलर मासेस जो है बढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन अ सिमिलर मैनर। तो कह रहे हैं कि ये एक ही तरह से मैनर में, मतलब एक ही तरह से ये तैयार कर दिए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हमारे पास कंसिडर टू बी द पेरेंट्स ऑफ द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहते हैं कि ये सारे पेरेंट्स ही एक तरह से, क्योंकि एक को हटा देंगे, एक्स से इधर उधर कर देंगे, एच को एक निकाल देंगे, एक ज़्यादा लगा देंगे, तो इस तरह से नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे होते हैं। एंड मोर रिएक्टिव एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स जो है हमारे पास इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स जो है सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स के आगे पीछे करने से, रिप्लेसिंग वन और मोर करने से बन रहे होते हैं। इसके अलावा इसके बाद कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। तो हमने बता दिया था कि इसमें किस तरह से अल्काइल रेडिकल बनाते हैं। CH4 में से H- कर देंगे तो ये बनेगा CH3, इसको हम अल्काइल रेडिकल कहते हैं। अल्काइल रेडिकल्स आर अल्केन डेरिवेटिव्स और ये अल्केन से लिए गए हैं और ये रिमूव हो जाता है जब इसमें हम रिमूविंग वन ऑफ एन अल्केन्स हाइड्रोजन एटम्स। तो ये हम इसको हम आर से भी लिख सकते हैं। अल्काइल रेडिकल को हम आर भी लगा देंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसमें हमने अल्काइल रेडिकल की बात कर रहे हैं। Their name is formed by substituting the letter एन in alkane with the letter आइल। तो एन को हमने आइल लगा दिया, YL लग जाएगा इधर। The first 10 alkanes and their alkyl radicals। अच्छा ये हमारे पास इन्होंने शो कर दिया था इस चार्ट में, जो है हमने बता दिया था। बस ये वाला पूरा कॉलम आ जाता है जिसमें कि हमने प्रोपेन को डिफरेंट आइटम्स में, ब्यूटेन को और आइसोब्यूटेन को डिफरेंट तरह से बताना है। तो वी विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट वीडियो।